हेलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ धाम। और ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है जो भारत के 4 धामों में से एक धाम, जिसको मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जीते जी जो आ जाता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और वो स्वर्ग का भागीदार होता है। पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। तब से ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर आज भी यहाँ पर पिंडदान किया जाता है और अपने पितरों की शांति की जाती है। मंदिर के ठीक ऊपर आप देखेंगे ये जो ध्वजा है ये कुबेर जी की ध्वजा है और ये स्वर्ण की तरह चमकता हुआ मंदिर। कहते हैं भगवान प्रातःकाल के जो दर्शन होते हैं भगवान के बद्रीनाथ में होते हैं। भगवान विष्णु के दोपहर का जो भगवान विष्णु भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में करते हैं और शाम का जो भगवान का शयन होता है वह होता है द्वारिकापुरी में। तो प्रातः काल के दर्शन बद्रीनाथ जी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस मंदिर में शालिग्राम से बनी स्वयंभू खुद से बनी हुई एक मूर्ति है जो आदिगुरु शंकराचार्य को नारद कुंड में मिली थी और उनके द्वारा यहाँ पर उनकी भगवान विष्णु की पुनर्स्थापना की गई। कहा जाता है कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में भगवान यहाँ पर साक्षात रूप में दर्शन देते थे और कलियुग में मूर्ति रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान है। तो हमें भी 5वीं बार बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवताओं और इंसानों के बीच पूजा संबंधित समस्त चार्ज का हस्तांतरण, उनके बीच आदान प्रदान, संबोधन एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है। कपाट बंद और कपाट खोलने के दिन आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ संवाद यहाँ पर होता है। इसलिए कहते हैं कि बद्री सदृश्यम तीर्थम भूतो न भविष्यति, कि बद्री विशाल जैसा तीर्थ न कभी हुआ है न कभी होगा। वैसे तो हम कल देर रात को ही श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, लेकिन जब तक हम पहुंचे संध्याकालीन आरती के पश्चात कपाट बंद हो गए थे। फिर सुबह 3 बजे उठ के हम तप्त कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड मंदिर के बाईं ओर एक गर्म पानी का एक कुंड है जहाँ पर सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं और इतने ठंडे मौसम में गरम गरम गुनगुने पानी का आनंद लेते हैं। ये देखिए, ये है तप्त कुंड। सल्फर के कारण ये पानी गर्म पानी यहाँ पे उपलब्ध होता है। ये सभी लोग यहाँ पे स्नान करने के पश्चात ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। हम लोग भी प्रातः 3 बजे उठकर स्नान करके मंदिर पहुँचे। और ये है गरुड़ शिला है। भगवान बद्री विशाल का जो वाहन गरुड़ है, तो ये गरुड़ शिला है। ये आदि केदारेश्वर मंदिर, ये शंकराचार्य जी का मंदिर जिन्होंने यहाँ पर बद्री विशाल जी की मूर्ति की स्थापना की। आप देख सकते हैं सुबह से ही किस तरह से लोग दर्शन करने के लिए भारी बारिश में भी कतार में खड़े हुए हैं। तो हम लोग 3:30 बजे मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। 4:30 से भगवान के अभिषेक, महाभिषेक और श्रृंगार दर्शन करने का सौभाग्य इस बार प्राप्त हुआ। इसमें मूर्ति के बाएं वक्ष पर, भगवान की मूर्ति के बाएं वक्ष पर आप देखेंगे दाएं वक्ष पर भोलेनाथ के त्रिशूल का एक निशान है। इसी स्थान पर माता लक्ष्मी का भी निवास माना जाता है। तप की मुद्रा में भगवान बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि तप का तेज
बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चंदन का लेप प्रतिदिन यहाँ पर किया जाता है। और उसके पश्चात हम देखते हैं भगवान के श्रृंगार दर्शन। रत्न जड़ित मुकुट और सीने के मध्य भाग में नीलम जड़ा हुआ होता है। इन सब के दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होते। कहते हैं कि एक बार नारद ऋषि क्षीर सागर विष्णु जी से मिलने गए तो उनको दिखता है माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही होती है। नारद मुनि भगवान से इस बारे में पूछते हैं तो भगवान को ये अपराध बोध होता है। भगवान इससे निकलने के लिए हिमालय की तरफ तपस्या में चले जाते हैं। तो माता लक्ष्मी भी वहाँ पहुँच जाती है। लक्ष्मी देखती हैं कि भगवान विष्णु तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन वो मौसमों की मार सह रहे हैं। तो वो क्या करती हैं, वो बेल का रूप धारण करती हैं और भगवान विष्णु के ऊपर छाया करती हैं। जब विष्णु जी की तपस्या पूरी होती है, वो देखते हैं लक्ष्मी जी बेल का रूप धारण किए हैं। तो वो कहते हैं, हे लक्ष्मी, मेरे से ज़्यादा तपस्या आपने की है, तो मेरे नाम के आगे आपका नाम लिया जाएगा, इसलिए कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। और इस जगह को बद्रिकाश्रम कहते हैं। बद्री को बेल वृक्ष को बद्री वृक्ष भी कहते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्रीनाथ जी की मूर्ति के सबसे दाईं ओर आपको कुबेर जी के दर्शन होंगे। कुबेर जी के कानों में बड़े बड़े कुंडल और बड़ी बड़ी आंखें हैं। कुबेर जी धन संपदा के मालिक हैं। बद्रीनाथ भगवान के खजांची हैं। फिर आप थोड़ा बाईं ओर आएंगे तो देखेंगे गरुड़ भगवान, जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद खुद को भगवान के वाहन के रूप में वरदान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आप दर्शन करेंगे उद्धव जी महाराज का, जिनके पास विष्णु की चरण पादुका होती है और ये भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में जन्माष्टमी माता मूर्ति के मेले में चल विग्रह के रूप में भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में मंदिर से बाहर आते हैं और उनकी झांकी बाहर निकलती है। उसके बाद आपको दर्शन होंगे नारद मुनि का, जो 6 महीने देवता यहाँ पर पूजा करते हैं। उसके प्रतिनिधि के रूप में नारद जी महाराज पूजा करते हैं और इंसानों के रूप में शंकराचार्य जी के वंशज रावल यहाँ पर पूजा करते हैं।